नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, संगीत के घराने एवं उनके कलाकार से संबंधित मित्रों थ्योरी का क्लास लाए हैं, जो मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए 100% मित्रों आवश्यक है। मित्रों बताते चलें कि बीपीएससी 4.0 मित्रों 100% संगीत के घराने एवं उनके कलाकार के नाम मित्रों आते हैं। तो मित्रों आज की क्लास में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। साथियों, आपको क्लास को अंतिम समय तक ज्वाइन किए रहना है। सबसे पहला मित्रों घराना मेरा है ख्याल गायन के प्रमुख घराने में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्वालियर घराना। मित्रों आ जाएगा पहला प्रश्न कि ग्वालियर घराना किस घराने से संबंधित है, तो ख्याल घराने से। याद रहेगा कि ना रहेगा? ठीक है, ग्वालियर घराना का संबंध किस घराने से है, तो ख्याल गायन से। मित्रों ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है, तो नत्थन पीर बख्श साहब। याद रहेगा ना? एकदम बारीकी से शांत होकर के, माइंड शांत कर करके बैठ जाइए और अंतिम समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है, तो नत्थन पीर बख्श साहब। मित्रों ध्यान दीजिएगा इसके थ्योरी पर। इसके संस्थापक कौन है, तो नत्थन पीर बख्श साहब। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। गुलाम रसूल को इस घराने का मूल पुरुष माना जाता है। ठीक है, उस्ताद नत्थन पीर बख्श को इस घराने का संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली साम्राज्य के शासक ने इनको अपने पास बुला लिया था। इनके दो पुत्र हुए, मतलब नत्थन पीर बख्श साहब के कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए। पहला है कादिर बख्श और दूसरा का मित्रों पीर बख्श। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर के महाराज दौलत राव ने कादिर बख्श को अपने राज्य में रख लिया था। ठीक है मित्रों, बारीकी से आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। कादिर बख्श के 3 पुत्र हुए। पहला है हस्सू खां, दूसरा का है हद्दू खां, तीसरा का मित्रों नत्थू खां। नहीं, ये तीनों भाई ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे। ठीक है, इस परंपरा के शिष्य बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी कर थे। इनके शिष्य मतलब बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के शिष्य कौन हुए, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे। और इनके प्रमुख शिष्य हुए ओमकार नाथ ठाकुर, मतलब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य कौन हुए? ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, मित्रों नारायण राव व्यास तथा वीणा सहस्त्रबुद्धे हुए। ठीक है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का खूब प्रचार किया, जमकर इन्होंने प्रचार किया। ग्वालियर घराने का प्रचार आज सर्वाधिक पाया जाता है। तो साथियों आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से है, तो ग्वालियर घराने से। विनायक राव पटवर्धन का संबंध किस घराने से है, तो ग्वालियर घराने से। नारायण राव व्यास का संबंध किस घराने से है, तो ग्वालियर घराने से। बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी का संबंध किस घराने से है, तो ग्वालियर घराने से। नहीं, और घरानों में सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराना का संबंध ख्याल गायन से है। मित्रों ग्वालियर घराने की विशेषता पर ध्यान दीजिए, बारीकी से मित्रों इसकी विशेषता पर केयर कीजिएगा। ग्वालियर घराना मित्रों खुली आवाज का गायन है। आलापों का निराला ढंग है ग्वालियर घराना में। सीधी सपाट तानों का प्रयोग होता है और मित्रों गमक का प्रयोग होता है ग्वालियर घराना में। बोल तानों का विशेष प्रयोग होता है। बोल तानों का विशेष प्रयोग होता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों, अगले पेज पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख विशेषताएं। गुलाम रसूल का संबंध किस घराने से है? बताइए, गुलाम रसूल का संबंध किस घराने से? तो ग्वालियर घराना। नहीं, ग्वालियर घराना। गुलाम नबी ग्वालियर घराना। शक्कर खां ग्वालियर घराना। मक्खन खां ग्वालियर घराना। हस्सू खां का संबंध किस घराने, तो ग्वालियर घराना। हद्दू खां ग्वालियर घराना। नत्थे खां ग्वालियर घराना। मित्रों देवजी प्रांजपे ग्वालियर घराना। रहमत खां ग्वालियर घराना। बाबा दीक्षित ग्वालियर घराना। वासुदेव जोशी ग्वालियर घराना। छोटे मोहम्मद खां ग्वालियर घराना। मित्रों ग्वालियर घराने के सारे मित्रों प्रमुख कलाकार आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मित्रों आप इसे नोट कर करके कॉपी में अवश्य लिखा कीजिए और याद किया कीजिए। नहीं मित्रों, अभी और ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार हैं रहमत खां,
विष्णु छत्र ग्वालियर घराना, निशान हुसैन ग्वालियर घराना, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब ग्वालियर घराना, राजा भैया पूंछ वाले ग्वालियर घराना, विनायक राव पटवर्धन ग्वालियर घराना, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराना, विद्याधर व्यास ग्वालियर घराना, नारायण राव व्यास ग्वालियर घराना और बीना सहस्त्र बुद्धे ग्वालियर घराना। मित्रों अभी हम जब थ्योरी बता रहे थे उसमें भी इन सारे कलाकारों का नाम आया था और सारे कलाकारों को मित्रों एक जगह हम आपको इकट्ठा कर करके मित्रों दे दिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और कॉपी में नोट कर करके इसको याद कीजिए। मित्रों 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट पेज पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा पटियाला घराना। कौन घराना है? पटियाला घराना। मित्रों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पटियाला घराना के संस्थापक कौन है। साथियों बताते चले कि पटियाला घराना के संस्थापक आपका है तानरस खां। पटियाला घराना के संस्थापक कौन है? तो तानरस खां है मित्रों। और इसके बाद हम लोग पटियाला घराना का डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले थ्योरी, पटियाला घराना के मित्रों संस्थापक आपको तानरस खां है। पटियाला घराना दिल्ली घराने की एक शाखा माना जाता है, परंतु पंजाब की स्थानीय शैलियों से प्रभावित होने के कारण इसे पंजाब घराना कहे जाना लगा। ठीक है, ठीक मित्रों ध्यान दीजिएगा। मतलब पटियाला घराना को पंजाब घराने के नाम से भी जाना जाता है। यह घराना पटियाला रियासत में उन्नत हुआ, इसी कारण इस घराने का नाम पटियाला पड़ा। इस घराने में दिल्ली, ग्वालियर तथा जयपुर घराने की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है, मतलब मिसलेनियस। ठीक है साथियों, इस प्रकार अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। साथियों बार बार बतला रहे हैं कि थ्योरी क्लास को बारीकी से केयर किया कीजिए और थ्योरी क्लास मित्रों आपको एब्सेंट करने की जरूरत नहीं है। बार बार हमारे मित्रों का स्टेटमेंट आ रहा था, हमारे शिष्यों का स्टेटमेंट आ रहा था कि सर थ्योरी क्लास दीजिए। तो अब मित्रों आपको जमकर थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद हम मॉक टेस्ट आपको लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पटियाला घराने में तैयारी तथा कोमलता दोनों ही पाई जाती है। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानरस खां पटियाला रियासत के राजा ज्ञानेंद्र सिंह की शरण में चले गए थे। कौन? तो तानरस खां। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कालांतर में इन्हीं की शिष्य परंपरा से पटियाला घराना का उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अब मित्रों हम लोग जानेंगे कि पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार। पटियाला घराना के प्रमुख कलाकार मित्रों केयर कीजिएगा। साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप संपूर्ण कोर्स मित्रों जरूर परचेज कर लीजिए। बार बार हम बतला रहे हैं कि व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए मित्रों, आपको संपूर्ण कोर्स साथियों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आपको फायदा यह है कि 100% मित्रों आपको जैसे रिजल्ट होने की चांस बन जाएगा। मित्रों पटियाला घराना के प्रमुख कलाकार में ध्यान दीजिएगा, कल्लू मियां, उमराव खान पटियाला घराना, अली बख्श आलिया पटियाला घराना, नबी बख्श पटियाला घराना, फतेह अली पटियाला घराना, प्यारे खां पटियाला घराना, अख्तर खां पटियाला घराना, मियां जान पटियाला घराना, सिंधे खां पटियाला घराना। ठीक है साथियों, तुम हमारे साथ अब बोलिए, बैठने की जरूरत नहीं, आपको हमारे साथ बोलने की जरूरत है। ठीक है, नजाकत अली पटियाला घराना, आशिक अली खां पटियाला घराना, काले खां कसूरिया घराना, अली बख्श कसूरिया घराना, बरकत अली खां मित्रों ये पटियाला घराना। ठीक है, बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना, मुबारक अली खां पटियाला घराना, अमान अली पटियाला घराना और मित्रों अंतिम में याद रखिएगा करामत अली खां का संबंध किस घराने से है? तो पटियाला घराने से। साथियों इस प्रकार अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों बीपीएससी टीआरई 1 में भी घराना से संबंधित प्रश्न आया था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी आया था और बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी आया था। इस प्रकार मित्रों टीआरई 4.0 में भी मित्रों 100% आने की चांस है। ठीक है,
इसलिए साथियों आपको बारीकी से हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करना है। गुलाब अब्बास खां मित्रों पटियाला घराना, मुनवर अली खां पटियाला घराना, गुलाम अब्बास पटियाला घराना, टिल्लू खां पटियाला घराना, अब मजहर अली पटियाला घराना, जवाद अली पटियाला घराना, नक्की अली का संबंध है तो पटियाला घराना से, राजा अली का संबंध है पटियाला घराना से, और बाकर हुसैन साहब का संबंध है तो पटियाला घराना से। मित्रों आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें, वक्त आपके पास कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, अतः मित्रों कोर्स को आप जरूर परचेज कर लें। मित्रों अगला घराना आपका किराना घराना, नहीं याद होना चाहिए कि तीसरा टॉपिक हम आपके पास लिख कर आए किराना घराना। मित्रों किराना घराना के जो संस्थापक थे अब्दुल करीम खां, ठीक है, किराना घराना के संस्थापक कौन है तो अब्दुल करीम खां। साथियों अब हम लोग किराना घराना का जबरदस्त बेहतरीन थ्योरी पढ़ेंगे। साथियों क्लियर कीजिएगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन की ख्याल गायकों की परंपरा की वहन कराने वाले प्रसिद्ध घरानों में से एक है। कौन बताइए, कौन घराना तो किराना घराना। ठीक है साथियों, अभी हम लोग किराना घराना के बारे में तो जिक्र कर रहे हैं। किराना घराना, इस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्रबुद्ध नगर जिले के गांव किराना से माना जाता है। ठीक है, उस्ताद अब्दुल करीम खां का जन्म इसी गांव में हुआ था। ठीक है साथियों, इसी गांव में का हुआ था। साहब 20वीं शताब्दी में किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मतलब कहने के मतलब है साथियों किराना घराना के संस्थापक कौन है तो अब्दुल करीम खां, और करीम खां का जन्म मित्रों जैसे इसी गांव में हुआ था, जिसके कारण जैसे इसका इसी घराने का नाम क्या रख दिया गया तो किराना घराना। साथियों ध्यान दीजिएगा, किराना घराना का प्रमुख कलाकार, किराना घराना का मित्रों प्रमुख कलाकार कुल आपका 20 हैं, और 20 कलाकार का नाम मित्रों आपके पास प्रस्तुत कर दिया गया है। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट किया कीजिए। मित्रों पहला आपका है बड़े अली खां किराना घराना, हैदर खां किराना घराना, मुराद खां किराना घराना, नन्हे खां मित्रों देखिए पूछा हुआ आपको है एग्जाम में किराना घराना, अब्दुल रहमान खां किराना घराना, काले खां किराना घराना, वहीद खां किराना घराना। इसके बाद मित्रों 8 नंबर में आपका रजब अली खां का संबंध किस घराने से है तो किराना घराना से। अब्दुल करीम खां मित्रों अब जानिए रहे किराना घराना, फैज मोहम्मद साहब किराना घराना, सुरेश माने किराना घराना, समाई गंधर्व का संबंध मित्रों किस घराने से तो किराना घराना से, बेहरे बुआ का संबंध किस घराना से तो किराना घराना से, और रोशन नारा बेगम का संबंध किस घराने से तो किराना घराना। मित्रों कपिलेश्वरी किराना घराना, हीराबाई का संबंध किस घराने से तो मित्रों किराना घराना से। मित्रों 17 नंबर मित्रों किराना घराने के कलाकार पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पंडित भीमसेन जोशी। अब बताइए पूछा था कि नहीं पूछा था, इनको भारत रत्न में मिल चुका है। आप कमेंट से बताइए कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है तो किराना घराना से। अब इनको भारत रत्न कब मिला था अब कमेंट्स में बताइए। नहीं इसका मित्रों गंगूबाई हंगल किराना घराना, सरस्वती रानी किराना घराना, प्रभा अन्य का संबंध किस घराने से है तो किराना घराने से। मित्रों जितना भी हमसे ऑब्जर्व हो सका उतना मित्रों आपके पास हम लाए हैं। नहीं और बहुत ही बेहतरीन और अचूक क्लास है मित्रों। आप हमारे टीम के माध्यम से मित्रों कंसल्ट करें और पैकेज को मित्रों आप जरूर परचेज कर लें। बार बार बता रहे हैं कि पैकेज को मित्रों परचेज करना बहुत जरूरी है। 700419525240 इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको संपूर्ण सुविधा मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला जो घराना आपका है आगरा घराना है। आगरा घराना के मित्रों संस्थापक कौन है तो हाजी सुजान खां। बताइए कितना बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि आगरा घराने के संस्थापक मित्रों कौन है तो हाजी सुजान खां। ठीक है, अब मित्रों इसकी व्याख्या पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि आगरा घराने के संस्थापक जो है मित्रों आपका हाजी सुजान खां है। मित्रों आगरे घराने का नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध
घराने में लिया जाता है। यह घराना ध्रुपद प्रधान गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां, ठीक है, को आगरे घराने का जन्मदाता माना जाता है। हाजी सुजान खां के दामाद कौन थे? तो सॉरी, हाजी सुजान खां मित्रों किनके दामाद थे? तो तानसेन का। और मित्रों उनके प्रेरणा से ही इन्होंने जो है से मित्रों जैसे ध्यान दीजिएगा आगरा घराने की स्थापना किए थे। इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खान ने आगरा घराने का जन्म संपूर्ण भारत में रोशन किया। फयाज खां की आवाज मित्रों अत्यधिक मधुर एवं दमदार थी। अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण यह घराना आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ठीक है, अभी मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं किस घराने के बारे में? तो आगरा घराने के बारे में। और मित्रों आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो हाजी सुजान खां। मित्रों आगरा घराने की विशेषता पर ध्यान दीजिएगा। आगरा घराने की विशेषता पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। नोम तोम में आलाप करना किस घराने की देन है? तो आगरा घराने की। खुली जोरदार आवाज में गायन करना किसका देन है? तो आगरा घराने की। लय व ताल पर विशेष जोर है मित्रों, तो आगरा घराने की। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले टॉपिक पर मित्रों ध्यान देंगे। और मित्रों आगरा घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? कुल मित्रों 20 कलाकारों का नाम हम आपके पास लाए हैं। यदि हम 20 को वही कलाकार को लाए जो मित्रों एग्जाम्स के लिए हाईलाइटेड है तथा उनका संबंध जो मित्रों 100% जैसे आगरे घराना से है। अलग दास का संबंध किस घराने से? तो आगरा घराने से। मूलक दास आगरा घराना, खलक दास आगरा घराना, लवंग दास आगरा घराना। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा। हाजी सुजान का आगरा घराना, रसरंग आगरा घराना, श्याम रंग आगरा घराना, अमीर बख्श आगरा घराना, मोहम्मद बख्श मित्रों आगरा घराना, धगे खुदा बख्श आगरा घराना, जम्मू खा आगरे घराना, समूह खा आगरा घराना, गुलाम का आगरे घराना, शेर खा मित्रों आगरे घराना, गुलाम अब्बास खा मित्रों आगरे घराना। कल्लन खा का संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराना से। सरदार खां आगरे घराना तथा मित्रों तहसुक हुसैन का संबंध किस घराने से है? तो आगरे घराने से। मित्रों 19 नंबर आपका बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है कि फयाज का संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराना से। नहीं, आगरा घराना मित्रों याद रखना है। और ललित मोहन सेन का संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराने से। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और मित्रों आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब ऊपर वाले साथ है तो क्यों डरना है? चलिए मेरी बात को। इसके बाद मित्रों एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए मित्रों दिल्ली घराना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, तो दिल्ली घराने के मित्रों संस्थापक कौन है? बताइए फट से। दिल्ली घराने के संस्थापक जो आपके हैं, ठीक है, मियां अफजल साहब हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो मियां अफजल साहब हैं। मित्रों दिल्ली घराने संगीत के क्षेत्र में मित्रों अहम भूमिका निभाया है। इस प्रकार मित्रों इसके थ्योरी पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि दिल्ली घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीन घराना है। इस घराने का जन्म मुगल दरबार में हुआ था। मतलब दिल्ली घराने का जन्म किस घराने में हुआ था? तो मुगल घराने में। ठीक है, सॉरी मुगल दरबार में। बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन साहब हुए, जिन्हें मित्रों मियां अचपल के नाम से जाना जाता है। इस घराने के संस्थापक थे तानरस खान, की तान संगीत रचकों में अत्यधिक मशहूर थे। इन्होंने तानों का बहुत अभास किया था। इनके 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का मित्रों नाम है उमराव खां और मित्रों हुए जिन्होंने घराने का मतलब जिन्होंने जैसे आगरे घराने को मित्रों इन्होंने आगे की ओर बढ़ाया। नहीं, इस प्रकार साथियों आगे ध्यान दीजिएगा। साथियों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों आप हमारे साथ बारीकी से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। मित्रों जब तक आप बारीकी से क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं और थ्योरी क्लास में मित्रों बारीकी से केयर नहीं करते हैं तो मित्रों आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 निकालना आपके लिए टफ पड़ जाएगा। अतः आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें। और अभी तक सोचते नहीं रहिए। सोचते सोचते जैसे क्या होता है
कि आपका समय निकल जाता है नहीं। तो मित्रों दिल्ली घराने के संस्थापक हमारा कौन थे, फट से बताइए। तो मियां अचपल साहब, ठीक है। अब मित्रों आगे हम लोग विशेषता पर ध्यान देंगे। दिल्ली घराने की विशेषता जटिल ताने हैं, ठीक है। दिल्ली घराने की विशेषता जटिल ताने हैं। तानों के विचित्र नाम इसी घराने में मिलते हैं। मतलब कौन घराने में, तो दिल्ली घराने में। जैसे उड़न की तान, फंदे की तान, खींच की तान, झूले की तान आदि। विलंबित लय मित्रों सूत, मींड, गमक, लहक आदि का काम इस घराने के लिए और विशेषता है। अब समझ सकते हैं कि आपको यदि एग्जाम में पूछ दे कि उड़न की तान किस घराने की देन है या किस घराने से संबंध है, तो दिल्ली घराने। फंदे की तान तो दिल्ली घराने। खींच की तान है ना, बड़ा अल्टरनेट नाम। और देखिए रात्रि का समय है, ठंडा का समय है, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और अभी तक पैकेज आप नहीं परचेज किए हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और पैकेज को जरूर परचेज कर लीजिए। ज्यादा सोचने वाला इंसान जो है हमेशा पीछे रह जाता है। निर्णय तुरंत लीजिए और अग्रसर आगे की ओर बढ़ जाइए नहीं। साथियों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार हैं। और मित्रों यह आज का क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मित्रों ठंडा का समय है नहीं, रात्रि भी है और ठंडा की वजह से सबको परेशानी बढ़ा हुआ रहता है। अतः मित्रों और जो शेष घराना रह जाएगा हम पार्ट 2 के रूप में मित्रों अगले दिन आपको पढ़ा देंगे। इससे फायदा आपको क्या है, एक बार ज्यादा आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और 2 दिन मित्रों घराना से रिलेटेड हम पढ़ा देंगे। एक दिन आज पढ़ा दिए, अगले दिन जो हम आपका क्लास लेंगे सेकेंड क्लास, उसमें आपको क्या करेंगे कि संपूर्ण जिक्र कर देंगे। छूटा हुआ जितना रहेगा सब कुछ जिक्र कर देंगे। तो मित्रों दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए, तो मियां अचपल। और दिल्ली घराने के संस्थापक भी यही थे नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, तानरस खां दिल्ली घराना, हैदर खां दिल्ली घराना, सब्बू खां दिल्ली घराना, अब्दुल रहीम खां दिल्ली घराना, गुलाम हुसैन साहब दिल्ली घराना, अमीर खां दिल्ली घराना और गफरून बेगम दिल्ली घराना। तो अगले कलाकार आपका है दिल्ली घराने के नन्हे खां दिल्ली घराना, लाडली बेगम दिल्ली घराना, दीदार खां दिल्ली घराना, विवन बेगम दिल्ली घराना, मोहम्मद हुसैन साहब दिल्ली घराना, ठीक है। और मोहम्मद हुसैन खां दिल्ली घराना, अमीर बेगम दिल्ली घराना और नूर खां दिल्ली घराना। ये सब सारे के सारे कलाकार में तो किस घराने के हैं, तो दिल्ली घराने के हैं मित्रों। और कुछ कलाकार दिल्ली घराने के बचे हुए ध्यान दीजिएगा, सजाद हुसैन खां दिल्ली घराने, बच्चू खां दिल्ली घराना, गफूरा खां दिल्ली घराना और मित्रों बन्नू बेगम दिल्ली घराना। विलायत खां का संबंध किस घराने से, तो दिल्ली घराने से। छोटे खां का संबंध दिल्ली घराने से। हैदर हुसैन साहब का संबंध तो दिल्ली घराने से और इनायत खां तो दिल्ली घराने से। मित्रों याद रखिए कि बारीकी से आप इस वीडियो को अंतिम समय तक देखें, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और एक बार देखने से मित्रों आपको याद होने वाला नहीं है। थ्योरी क्लास को मित्रों बार बार देखा कीजिए, क्योंकि अब म्यूजिक से पहले अभिन्न थे, अचानक आपको मित्रों इससे दोस्ती हुआ। तो आप जानते हैं कि अचानक यदि किसी से दोस्ती होता है तो उसके बारे में जानना थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु जब इसका स्ट्रगल में आप लग जाइएगा तो 100% आपको निरंतर याद होने लगेगा। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास साथियों यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। यदि मित्रों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है नहीं, सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधित अपने स्टेटस पर जरूर लगा दीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों अपने निरंतर जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है मित्रों, यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केबीएस, ईएमआईएस मित्रों, आप मित्रों इस दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि मित्रों आपको 100% मित्रों रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको हमारे साथ मेहनत करने की जरूरत है। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठंडा में बच के भी रहिए, नहीं समझ रहे मेरी बात को ना। तो मित्रों सुरक्षित रहिए और स्वस्थ भी रहिए। और मित्रों तब तक के लिए वह प्रेम से बोलिए, जोड़ लगा करके एकदम
भारत माता की जय।